आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। भारत में कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए संस्था युवा उड़ान फाउंडेशन के प्रयास एवं कृषि विभाग मध्य प्रदेश, औद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, आत्मा विभाग एवं नाबार्ड मध्य प्रदेश के सहयोग से 18, 19 व 20 जनवरी 2025 को इंदौर में भारत एग्रीटेक 2025 कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय के कर कमलों से श्री गणेश के साथ प्रारंभ हुआ। भगवान बलराम एवं श्री कृष्ण प्रतिमा के समक्ष के साथ कृषि मेले का विधिवत शुभारंभ हुआ। श्री विजयवर्गीय ने अपने उद्बोधन में कृषकों से जैविक कृषि को बढ़ावा देने का आह्वान किया। कृषि मेले में जैविक कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि मशीनरी उत्पादों एवं प्रोडक्ट्स की भी बड़ी श्रृंखला विभिन्न स्टॉलों के माध्यम से प्रदर्शित की गई है। इस दौरान सैकड़ों स्टॉल मेले में लगे हैं, जहां किसानों के साथ ही महाविद्यालयीन छात्र छात्राएं भी विभिन्न प्रकार की जानकारी के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। आज मेला शुभारंभ के अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने मेले में पहुंचकर कृषि संबंधित जानकारी प्राप्त की। इंदौर शहर के कृषि महाविद्यालय में आयोजित इस कृषि मेले में नव कृषि तकनीक, डेयरी, जैविक गौशाला उत्पाद प्रशिक्षण तथा ज्ञान सम्मेलन के साथ साथ किसानों व कृषि स्टार्टअप्स के लिए भी नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। नव कृषि तकनीक पर आधारित जैविक एवं प्राकृतिक कृषि मेले में प्रतिभागियों के लिए नए अवसरों का जिक्र करते हुए संस्था अध्यक्ष गोविंद गोदारा ने बताया कि भारत एग्रीटेक 2025 में हिस्सा लेने वाले किसानों के लिए किसान सलाहकार बूथ, निःशुल्क कार्यशाला, विशेषज्ञ पैनल एवं भारतीय कृषि की नवीनतम तकनीक की प्रदर्शनी के साथ किसानों के लिए B2B व B2C बाजार मंच भी उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही साथ प्रशासन के सहयोग से जैविक महोत्सव भी मनाया जा रहा है। संस्था संरक्षक कपिल चौधरी ने बताया कि कृषि मेले में ज्ञान सम्मेलन के माध्यम से नई कृषि तकनीकों के जरिए मिट्टी की देखभाल, जल प्रबंधन, कीट रोकथाम, गौ आधारित खेती, लघु उद्योग एवं सरकार की सभी सब्सिडी योजनाओं आदि विषयों पर पद्मश्री से सम्मानित कृषि विशेषज्ञों से सुनने और समझने के अवसर मिल रहे हैं। किसानों, कृषि स्टार्टअप वाले युवाओं और आगंतुकों के लिए नाबार्ड, कृषि विभाग आदि सरकारी योजनाओं के लाभ हेतु रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया भी हुई। संस्था CEO विजय पाटीदार ने बताया कि इस 3 दिवसीय जैविक कृषि मेले में कृषकों को विशेषज्ञों द्वारा नव कृषि तकनीकों से अवगत कराना, किसानों को भूमि मौसमी परिस्थितियों, उन्नत किस्मों, फसलों के चयन, सही बीज दर, उर्वरकों का उपयोग, जल प्रबंधन एवं आधुनिक कृषि यंत्रों के समुचित उपयोग द्वारा कम लागत में अधिक उत्पादन लेने के बारे में बताया जा रहा है। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों की कृषि संबंधित मशीनरी, कृषि उपकरण एवं ट्रैक्टर इत्यादि के स्टॉल भी लगाए गए हैं। मेले में कृषकों के लिए काफी लाभप्रद योजनाओं भी लागू की गई हैं, इसलिए कृषि मेले में आने वाले कृषकों को विशेष डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। कृषि मेले में विभिन्न कंपनियों की ग्रीन हाउस नर्सरी, रूफटॉप नर्सरी, कृषि संबंधित पौधों एवं अनेक प्रशिक्षण संस्थाओं के स्टॉल भी लगाए गए हैं। आज कृषि मेले में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न स्टॉलों पर भी विजिट किया। यादव श्री एग्रो इंडस्ट्रीज के स्टॉल पर कैबिनेट मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय का प्रोपराइटर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा धार के जिला के मंत्री शिवम सीताराम यादव द्वारा स्वागत किया गया। मेले में आनंदी ग्रीन्स, आनंदी इंटरप्राइजेस के अजीत चौधरी द्वारा अर्बन गार्डनिंग के उद्देश्यों से घरों की छतों पर उगाने के लिए विभिन्न ऑर्गेनिक पौधों, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स एवं नर्सरी उपलब्ध कराई जा रही है। हरियाणा के तिरुपति उद्योग चैंपियन ब्रांड के मैनेजिंग डायरेक्टर उदित शर्मा ने भी कृषि मेले में अपना स्टॉल लगाया है। शक्तिमान कंपनी के असिस्टेंट जनरल मैनेजर अमित चौरसिया एवं वल्लभ एग्रीटेक फॉल्कन व्हाइट ग्लास पाइप्स के गिरिराज सिंह जागीरदार ने कृषि मेले एवं यहाँ पर मिल रहे प्रतिसाद की जमकर तारीफ की। मैडम, इंदौर में आज से 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन शुरू हुआ है। आपके कर कमलों से उद्घाटन हुआ, क्या कहना चाहेंगे भाई साहब पूरे इस आयोजन को लेकर? देखिए, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है कृषि, और निश्चित रूप से सरकारों ने काफ़ी ध्यान दिया और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से गांव का विकास हुआ, गांव में सड़कें पहुंची, बिजली पहुंची, उनके उत्पादन को मार्केट दिया है, MSP के रेट मिले हैं, किसान सम्मान निधि के माध्यम से किसानों के पास हर साल पैसा पहुंचता है। किसान उन्नत हो, गांव उन्नत हो, कृषि उन्नत हो, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का सपना है। इस दिशा में हम लोग काम भी कर रहे हैं, हमारी सरकार काम कर रही है। पर एक बहुत बड़ी चुनौती आज समाज के सामने और सारी दुनिया के सामने है कि यूरिया के उत्पादन से बीमारियां बढ़ रही हैं।
यूरिया के उत्पादन से मनुष्य की आयु कम हो रही है। यूरिया के द्वारा जितना भी उत्पादन होता है वो मानव जीवन के लिए और पशु जीवन के लिए बहुत हानिकारक है। तो हमें ऑर्गेनिक खेती की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम पशुधन, हम गौशालाओं का विस्तार करेंगे, हम गोवंश का विस्तार करेंगे और गोवंश से प्राप्त गोबर, गोमूत्र को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग खेती में लेंगे यूरिया की जगह। सरकार इस बारे में विचार भी कर रही है, योजना भी बना रही, पर इसमें बिना किसान के सहयोग से संभव नहीं है। ये बात सही है कि जब आप ऑर्गेनिक उत्पादन करेंगे तो फसल कम आएगी। देश भर के किसानों से आपकी क्या अपील है? प्रदेश भर के पूरे किसानों। मैं तो पूरे देश भर से अपेक्षा करता हूँ। प्रधानमंत्री जी भी अपेक्षा करते हैं। प्रधानमंत्री जी भी अनेक बार प्राकृतिक खेती के ऊपर वर्कशॉप में अपना उद्बोधन दे चुके हैं। वो प्राकृतिक चिकित्सा, प्राकृतिक खेती और ऑर्गेनिक खेती ये आज समाज की आवश्यकता है, देश की आवश्यकता है। किसानों को आर्थिक रूप से 2-3-4 साल तक हानि हो सकती है, पर उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आने वाली पीढ़ी, अब गांव में शुगर पहुंच गई, गांव में कैंसर पहुंच गया। गांव वाले हमेशा स्वस्थ रहते थे, कभी वहां पर किसी को शुगर नहीं होती थी। आज ऐसा कोई गांव नहीं होगा जहां पे शुगर का पेशेंट नहीं मिलेगा आपको। गांव-गांव में कैंसर के पेशेंट हैं आज। ये सब यूरिया का इफ़ेक्ट है और इसलिए सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। सरकार नहीं कर सकती है, ये किसान स्वयं अपने संगठन बनाकर कर सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में खुद देख कर आया, सरकार ने कुछ नहीं किया। किसानों ने ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए, जैसे हमारे यहाँ किसान संघ है वैसे उन्होंने फार्मर्स यूनियन बनाई और 10,000 20,000 एकड़ में वहाँ पर वो ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं और उसके उत्पादन को सही रेट मिले, इसलिए उन किसानों ने ही एक मॉल बनाया और उस मॉल के अंदर सारा ऑर्गेनिक सामान मिलता है और वहाँ लाइन लगकर बिकता है और जो यूरिया से उत्पादित वस्तुएं हैं उससे वो 25%, 30% और कई चीज़ों में तो डबल रेट पर देते हैं, तो भी उनके पास माल ख़त्म हो जाता है। तो अभी अवेयरनेस सारी दुनिया के अंदर आ रही है। भारत में भी इसके बारे में किसानों को, किसान से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, खेती से जुड़े हुए, उन्हें विचार करना पड़ेगा, ये देश हित में है, ये समाज हित में है। भाई साहब, युवा उड़ान फाउंडेशन के माध्यम से इंदौर के कृषि कॉलेज में हम देख रहे हैं कृषि मेला, उसका आयोजन हुआ है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का आयोजन है, क्या क्या किसानों को और कंपनियों को फायदा होने वाला है इस मेले से? देखिए, 3 दिवसीय कृषि मेला आयोजन है 18, 19, 20 जनवरी को, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश के किसान और मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों से भी किसान यहाँ पधार रहे हैं। इसमें 3 तरह के थीम पर हम काम कर रहे हैं: नव कृषि तकनीक, आधुनिक मशीनरी, उन्नत किस्म के बीज एवं जैविक उत्पादन। जैविक उत्पादन की बात करें तो मध्य प्रदेश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में जो छोटे हमारे किसान भाई हैं जो जैविक उत्पादन कर रहे हैं, उनको हम यहाँ मंच दे रहे हैं ताकि शहर के लोगों को और समाज को एक शुद्ध खान पान मिल सके। इसी के साथ आधुनिक मशीनरी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि हम कृषि के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव पिछले कुछ दिनों में मिला है। पहले हम परंपरागत कृषि खेती करते थे, लेकिन अब देखने में आया कि खेती में आधुनिकता बढ़ती जा रही है, तो वो सारी आधुनिक मशीनरी जो किसान को एक सहयोगी के रूप में कार्य करती है, समय का बचत करती है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन कम करती है, तो ऐसी सारी आधुनिक मशीनरी भारत के अलग अलग राज्यों से यहाँ पधारी हैं और हजारों की संख्या में यहाँ मध्य प्रदेश के साथ ही अलग अलग राज्यों से भी किसान पधार रहे हैं। ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस तरह प्रयास किया जाने वाला है इस मेले में? देखिए, हमारा उद्देश्य ये है कि हम जिस तरह से अंधाधुंध रासायनिक और उर्वरक को प्रयोग करके हमारे खेती को, हमारे भोजन को जहरीला बना रहे हैं, इसका दुष्परिणाम भी हमें कैंसर जैसी घातक बीमारियों के रूप में देखने को मिलता है। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज स्वस्थ रहे, इसके लिए आधुनिक अपनी ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, किसानों को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं, समाज को इस ओर प्रेरित कर रहे हैं। जो किसान उत्पादन कर रहे हैं, समाज उससे खरीदे तभी वो और उसका हौसला अफजाई होगा। इस तरह से हम एक सामूहिक प्रयास है कि घर में, किचन में उपयोग होने वाली, हमारे थाली में जाने वाला भोजन शुद्ध शाकाहारी हो, इसी को लेकर हम ये प्रयास किया है और 3 दिवसीय आयोजन है। आज का जो ये आयोजन है, जो माननीय मंत्रियों को जिनको आपने आमंत्रित किया था, वो मंत्री नहीं आए और माननीय कैलाश जी को आना पड़ा और उन्होंने कहा कि मैं स्टेपनी के रूप में आया हूँ। क्या कहना चाहेंगे, क्या कारण आज आपको पता होगा आपको कि आज प्रधानमंत्री जी का एक बड़ा
कार्यक्रम था जिसमें मध्य प्रदेश के साथ ही भारत के अलग अलग राज्यों के सभी मंत्रियों को प्रधानमंत्री जी ने पूरे भारत को संबोधित किया था। स्वामित्व योजना जिसके बारे में कैलाश जी ने भी जिक्र किया था, तो उसमें आदेश था माननीय मुख्यमंत्री जी का कि सभी प्रभारी मंत्री अपने अपने जिले में रहेंगे। इसी वजह से आज के सारे कार्यक्रम सभी मंत्रियों के जो आने थे वो टल गए, तो वो सारे मंत्री कल और परसों यहाँ उपस्थित रहेंगे और माननीय राज्यपाल जी भी समापन में रहेंगे। राज्यपाल राजभवन से भी ऐसा कन्फर्मेशन आया है। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोविंद गोदारा है और मैं युवा उड़ान फाउंडेशन का अध्यक्ष हूँ। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी भी इस मेले का शुभारंभ करने आए हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से देखते हैं इस मेले को? ये जो मेला है जो कि 18 जनवरी से 20 जनवरी तक मध्य भारत का सबसे बड़ा कृषि मेला है। मेरा सभी किसानों से निवेदन है कि आपको उन्नत तकनीकी और यहाँ पर नई नई चीज़ें कृषि में आधुनिकता लाने के लिए यहाँ पर आप विज़िट कीजिए। माननीय कैबिनेट मंत्री यहाँ पे अभी पधारे थे, उनका हमारी स्टॉल द्वारा स्वागत किया गया और बहुत ही अच्छा माहौल है। आज फर्स्ट दिन है और बढ़िया रिस्पॉन्स है किसानों का। आप क्या प्रोडक्ट के बारे में बताएं, क्या किस तरह का? जी, हमारी कंपनी यादव श्री एग्रो इंडस्ट्री रीपर कम बाइंडर मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो फसल को गेहूं और धान को काट कर बांधने का काम करता है और हम लोग पूरे इंडिया में होम डिलीवरी, इंस्टॉलेशन और ट्रायल करके देते हैं घर पे। आपकी कंपनी कहाँ पर है, कहाँ मैन्युफैक्चरिंग? हमारा जो है प्लांट है हरियाणा में है और हम लोगों की जो सप्लाई चेन है वो इंदौर से ही डिस्ट्रीब्यूट होता है पूरे इंडिया में। आपका परिचय दे दीजिए। मेरा नाम शिवम सीताराम यादव है, मैं जिला मंत्री हूँ युवा मोर्चा से और यादव श्री एग्रो इंडस्ट्री का प्रोप्राइटर हूँ। जो प्रोडक्ट अपने प्रदर्शित किए गए, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रोडक्ट है? ये अर्बन गार्डनिंग को लेकर जो शहरों में लोग छतों के ऊपर सब्जियां उगाने का शौक जो रखते हैं क्या, उनके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध है ये जो हम लोग वर्मी ग्रो बैग्स हम लोग जो बना रहे हैं क्या। और ये छत पे आप अपने ऑर्गेनिक सब्जियां अपने हाथों से उगा सकते हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के साइज उपलब्ध हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रतिसाद यहाँ मेले में आपको देखने को? बहुत ही अच्छा प्रतिसाद मिला है। लोग काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ में आ रहे हैं और पूछ रहे हैं और जानकारी ले रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि इस तरीके की हम लोग भी अपने छत के ऊपर गार्डनिंग करें और अपने परिवार का बेहतर स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी जागरूक है जनता है, तो काफ़ी अच्छा प्रतिसाद हमको को मिल रहा है। जैसा कि शहर की बात की जाए तो सीमेंट कंक्रीट का पूरा जंगल बन चुका है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपकी ऑर्गेनिक खेती वहाँ पे कृषि मतलब छत पे व्यवस्थित ढंग से हो सकेगी? बिल्कुल, ये जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरा छत के लिए ही है, अर्बन फार्मिंग को लेके ही है। तो जो खाली पड़ी छत है उसी को उपयोग आपको करना है, अलग से इसमें कुछ भी आपको करना नहीं है। मिट्टी लाके और इस टाइप के बैग का उपयोग करके आप अपने घर के ऊपर सब्जियां लगा सकते हैं। छतों में पानी या मिट्टी से किसी प्रकार का कोई नुकसान होने की संभावना? नहीं, ऐसे कोई संभावना नहीं है। कोई ऐसा ये जो भी बाजार के अंदर भ्रांतियाँ, ये सारी एक तरीके की अफवाह है कि ऊपर किचन गार्डनिंग करने या छत पर सब्जियां उगाने से या पौधा लगाने से छत खराब होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसको तरीके से आप करेंगे तो ऐसी कोई समस्या आपके छत के ऊपर नहीं आएगी। आनंदी ग्रीन से कुछ प्रोडक्ट भी दिख रहे हैं पीछे, हाँ, इसके बारे में बताइए। हम लोग ग्रो बैग के साथ साथ में अर्बन गार्डनिंग को लेकर जो भी प्रोडक्ट उपयोग में आते हैं, जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, हम लोग जीरो केमिकल को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और हमारे जितने भी प्रोडक्ट है सारे नेचुरल और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अजीत चौधरी है और मैं आनंदी ग्रीन्स का फाउंडर हूँ और इंदौर स्थित हमारी कंपनी है। सर, हमारी कंपनी हर टाइप के लैंड प्रिपरेशन के कृषि उपकरण बनाती है। कंपनी निर्मात हुई थी 1980 के अंदर चैंपियन एग्रो इंडस्ट्रीज़ के नाम से। 1994 के अंदर तिरुपति उद्योग स्टार्ट हुई थी और वहीं से ये सारे के सारे विभिन्न प्रकार के कृषि यंत्र बनाए जाते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अभी हमने लेटेस्ट लॉन्च किया है शुगर केन के लिए, पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर क्रॉप के लिए हमने किया है। उसके बाद हमारे पास रोटरी के है सारे के सारे प्रोडक्ट रेंज है। फिर उसके बाद हमारे पास रिवर्सल प्लाव के लिए है। फिर उसके बाद हमारे पास कल्टीवेशन के लिए चिजल प्लाव हो गया, आपके पास कल्टीवेटर्स आ गए, वो आइटम आ गई। फिर उसके बाद हमारे पास आती है रोटरी हैरो, पावर ऑपरेटेड रोटरी हैरो। और उसके बाद डिफरेंट टाइप के बूम स्प्रेयर, मल्टी क्रॉप प्लांटर। तो इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट टाइप के हमारे पास सेगमेंट्स हैं और हर टाइप के आपके पास लैंड प्रिपरेशन से निर्धारित जो भी आपको कृषि यंत्र यूज होंगे वो हमारी कंपनी के पास सब कुछ है। आज से कृषि मेला स्टार्ट हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का प्रतिसाद आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे? देखिए, अभी धीरे धीरे फुटफॉल तो बढ़ रहा है, देखते हैं आगे किस हिसाब से। मतलब लोग काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट भी काफ़ी ले रहे हैं इसको देखिए, क्योंकि अभी मार्केट के हिसाब से हमारे एमपी के हिसाब से हम नए प्रोडक्ट लेके आए हैं यहाँ पर आपको पूरे मेले में ऐसे यंत्र नहीं दिखेंगे। क्या जो कृषि मेले में आपसे खरीदारी करेंगे उन किसानों को कुछ विशेष डिस्काउंट भी? हाँ, डिस्काउंट भी है, डेफिनेटली डिस्काउंट है, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है उदित शर्मा, मैं इस कंपनी का तिरुपति उद्योग का MD हूँ। के माध्यम से यहाँ पे हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे, आपकी जो कंपनी है क्या किस तरह के कृषि उपकरण, किस तरह की कृषि
विक्रय करती है? सर्वप्रथम तो मैं आप सभी और यहाँ पर सभी जो पधारे हुए सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। फाल्कन पंप एंड पाइप्स जो कि देश ही नहीं दुनिया में एक जाना पहचाना नाम बन चुका है। इसके जो प्रोडक्ट है वो उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट है जो हाई एफिशिएंट पंप कंपनी बनाती है, जिससे एनर्जी एफिशिएंट पंप और हाई डिस्चार्ज पंप कंपनी बनाती है। इंदौर में जो मेला कृषि मेला लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरह का प्रतिसाद आपको लग रहा है कि यहाँ से मिलेगा? क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा, अभी तक सुबह से ही काफ़ी महानुभाव आ रहे हैं और हमारे स्टॉल पे और उनको हमारे द्वारा प्रॉपर जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। फाल्कन ग्रुप के बारे में बताएं, किस तरह की कंपनी है और कहाँ पे स्थापित है इसका मेन? फाल्कन राजकोट की कंपनी है और यहाँ पर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शिप है वल्लभ एग्रीटेड 37 पोद्दार प्लाजा न्यू सियागंज और ऑल एमपी में हमारा डीलर नेटवर्क है। समस्त कृषक भाइयों से क्या आपकी अपील है इस मंच से? पधारिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है और आपको जो भी जानकारी हम आपको उपलब्ध कराएंगे जो कि आपके लिए सहायक साबित होगी और आपको आगे बढ़ने में, जैसे हमारा राष्ट्र देवो भव जो हमारा एक स्लोगन है, हम उसी के आधार पर चलते हो जिससे आपका भी कल्याण हो और राष्ट्र का भी कल्याण हो। क्या किसी प्रकार का कोई विशेष डिस्काउंट यहाँ पर आने वाले कृषक भाइयों को दिया जाएगा? जी निश्चित रूप से हमारी टीम जो है वो एक गिफ्ट वाउचर कूपन भी यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रही है और जब भी अगर कोई हमारे प्रोडक्ट्स वगैरह लेते तो उनको एक निश्चित उपहार दिया जाएगा। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम गिरिराज, वल्लभ एग्रीटेड फाल्कन पंप इंदौर। पूरा नाम बताइए। गिरिराज सिंह जागीरदार। क्या है सर, कहाँ पर आपकी कंपनी है? मेरा नाम अमित चौरसिया है और मैं शक्तिमान कंपनी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। आज हम लोगों ने यहाँ पे युवा फाउंडेशन जो यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा कृषि मेला किया है, इसमें हमने आज ये हमारा तीसरा वर्ष है, हम ये तीसरे वर्ष में यहाँ पे कर रहे हैं और हमने यहाँ पर किसान के उपयोगी जो भी कृषि उपकरण है, जो ट्रैक्टर से चलने वाले जो कृषि उपकरण है, पूरी उसकी विस्तृत श्रृंखला यहाँ पे हम लोगों ने रखी है, जिसमें खासतौर से मालवा निमाड़ के किसान जो यहाँ पे मेजरली जो लोग आ रहे हैं उनको लाभान्वित करने के लिए जो भी जिस प्रकार की सब प्रकार की मशीनें जिससे वो खेती को सरल बना सकें और खेती में अपने काम को आसान बना सकें, वो सब मशीन हमने यहाँ पे रखी है और पूरी विस्तृत श्रृंखला है। साथ ही साथ में हमारी तरफ से शासन द्वारा जो सब्सिडी जो जिस प्रोडक्ट में दी जाती है उसके लिए भी हम पूरे किसानों को अवगत करा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, कुछ विशेष डिस्काउंट ऑफर भी यहाँ पर कृषि मेले में किसानों को? हाँ बिल्कुल सर, आज कस्टमर यदि फार्मर यदि आज अपना समय निकल के यहाँ पर आया तो हम लोग यहाँ पर हर मशीन पे कुछ विशेष छूट, यदि आप मान के चलें एक 1.25 लाख रुपए की जो मशीन है उसमें हम 10,000 रुपये की मिनिमम छूट तो हम यहाँ दे ही रहे हैं, ताकि किसान यदि यहाँ पर आए अपना समय निकाल के तो उसका उस चीज़ का लाभ मिले। सभी कृषकों से क्या अनुरोध है, मध्य प्रदेश के जितने भी कृषक है, क्योंकि 3 दिन का मेला है, क्या अपील? मैं तो किसानों भाइयों से ये बोलूँगा कि ऐसा आवश्यक नहीं है आप अपने घर पे ये सब मशीनें देख सकें, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे हर प्रकार की मशीन कंपनियाँ रखती हैं, अपना समय निकाल के आएँ और यदि खेती को एक अपना अच्छा व्यवसाय बनाना है और आय यदि आपको इतनी बढ़ानी है तो आप ये मान के चलिए कि आपको एक छत के नीचे सब इम्प्लीमेंट मिलेंगे, वो शक्तिमान के स्टॉल पर है। आज हमने यहाँ पर 200 स्क्वायर मीटर में हमने ये लगाया हुआ है और इसमें करीब 40 प्रकार के उपकरण रखे हुए हैं। तो आज 40 प्रकार के उपकरण किसान कहाँ देखने जाएगा, ना डीलरशिप में मिलेगा या तो फैक्ट्री जाना पड़ेगा। तो एक मेला ही एक ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे हर चीज़ सामने देख सकता है, फील कर सकता है और आगे अपना मन विचार बना सकता है। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अमित चौरसिया, मैं शक्तिमान में असिस्टेंट जनरल मैनेजर के पद पे हूँ और पूरा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीनों स्टेट देखता हूँ। मसूद और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।